फिलहाल इस पूरी स्थिति को क्या देखते हैं ऐसे समय पर जब पाकिस्तान में पीटीआई और शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर जो हैं वो उनका जो टकराव है वो जग जाहिर है। इस बीच इस तरह की सजा का ऐलान हो जाना और इस तरह की मुश्किलों में इमरान खान का घिर जाना किस तरीके से देख रहे हैं? जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और ब्रिगेडियर साहब को भी सलाम। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले ये केस जो इमरान खान और उनकी जो बेगम है वो आपके सामने किसका फैसला हो गया है, और दोनों को सजाएं भी हुई है। उसकी सारी तफसीलात आपने अपने इंट्रो में बता दी, आपने अपनी रिपोर्ट में भी बता दी है कि एक घड़ी का मसला था, उसकी कीमत का मसला था, और जो असल कीमत थी उससे बहुत कम जो कीमत थी उसकी अदायगी इस तरह से की भी गई, और ऑब्वियसली उसमें इंटेंट जो था वो सही तरह से सामने, मतलब वो एक साफ इंटेंट नहीं था। हाँ। अब क्या होगा, मैं समझता हूं कि असल में इसमें सारी गलती इमरान खान के जो उनकी लीगल टीम है उसकी है, जिन्होंने इस टेक्निकल केस को सियासी बुनियादों पर कंटेस्ट किया। हालांकि ये बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का मामला था, एक तोशा खाना का इशू था जो आपने भी बताया। इसको उसी बुनियादों पर कंटेस्ट किया जाना चाहिए था, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। और ऑब्वियसली आज देख लो उसका फैसला हो गया, वो इमरान खान के बिल्कुल खिलाफ गया है। मसला ये है कि पीटीआई या इमरान खान के वकील हर उस ऐसे फैसले को इस तरह देखते हैं कि इमरान खान के खिलाफ विक्टिमाइजेशन हो रही है, लेकिन जहां मौका होता है उनको लीगली इस चीज को साबित करने का हाँ। कि इमरान खान के खिलाफ केस जो है हाँ। वो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, वहां ये आप सिर्फ पल्ला झाड़ लेते हैं। तो यही मसला है। ये जो केस है, मैं समझता हूँ इमरान खान की लीगल टीम की इनकॉम्पिटेंस है, जिन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इस पे फोकस नहीं किया, हाँ। और ऑब्वियसली अच्छा हुसैन जावेद जो जी, इस आप पर ये कह सजा रहे हैं कि हुई है। उनकी लीगल टीम की लापरवाही है, उनकी लीगल टीम की हिलाहवाली है जो वो ध्यान नहीं देते हैं और फिर इस तरह के केस जो है वो लग जाते हैं। कई केस में इमरान खान को हाई कोर्ट ने राहत भी दी है। चुनाव आयोग का केस आपको याद होगा जिसमें 3 साल की सजा, हाई कोर्ट ने सजा को रद्द कर दिया। दूसरा तोशा खाना का मामला जब पहला आया था, जब 14 साल की सजा हुई थी, ऐलान हुआ था, हाई कोर्ट से सजा रद्द कर दी गई। तोशा खाना 2 का मामला सामने आता है, उसमें सजा का ऐलान नहीं हुआ था और हाई कोर्ट ने भी इस पर जमानत दे दी थी। फिर तोशा खाना का मामला सामने आता है, इसमें 17 साल की अब सजा मिलती है। तो क्या ये मामला फिर से हाई कोर्ट जाकर राहत मिल सकती है फिर से इमरान खान देखिए, को? अगर तो अगर तो इमरान खान की टीम इस केस को दोबारा से परस्यू करती है और हाईएस्ट कोर्ट में जाती है और उनके पास इस तरह से अपील का हक है, तो फिर हो सकता है वहां कोई ऐसा फैसला आ जाइए, तो जज जानते हैं उनके खिलाफ जो भी सबूत होंगे हाँ। उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला होगा ना। लेकिन असल हाँ। बात जो है, अभी इम्तिहान है इनके सीएम सुहेल आफरीदी का, जो कि केपी के सीएम है, क्योंकि वो इस्लामाबाद में इस टाइम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपोजिशन को बुला के। अब देखिए, एक तरफ कॉन्फ्रेंस हो रही है और एक तरफ ये फैसला सामने आया है। अब क्या पीटीआई जो है वो दोबारा जंग की कैफियत में जाएगी या कोई रास्ता निकालेगी हाँ। रिकॉन्सिलिएशन का, हाँ। ये यहाँ पे देखना रिकाउंसलेशन का बहुत ज्यादा ऑप्शन अहम है। निकालेगी या जंग में जाएगी, इस पर हम एक बार फिर से इसका विश्लेषण जान लेते हैं। शरदेंदु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरदेंदु जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? और जैसा कि अभी हुसैन जावेद जी ने बताया भी कि क्या विकल्प अब रहेगा, यहाँ पर लीगल टीम की एक कमी है इमरान खान की, क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए मनीषा जी, मैं तो टाइमिंग पे पहले जाऊंगा कि ऐसे समय पे ये आया है फैसला जब वो जेल में है। तमाम तरीके की यातनाएं झेल रहे हैं और तमाम तरीके के उनके हक को मारा गया है और एक विंडिक्टिव एटीट्यूड पूरे पूरे पाकिस्तान में दिख रहा है। आपके पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको पॉलिटिकल प्रिजनर ना मान के आप उनको क्रिमिनल मानते हैं, जेल में डाल रखे हैं। और पीटीआई के जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है डियाला जेल के साथ, आपने वो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, तमाम तरीके के केमिकल डाले, जो वाइड स्प्रेड आपका जो प्रोटेस्ट वहां हो रहा है उसको कुचलने के लिए, और साथ में आपके स्पेशल कोर्ट का ये डिसीजन। तो ये सारी की सारी टाइमिंग कहीं ना कहीं एक विंडिक्टिवनेस दिखाती कि आपकी एसआईटी फेयर नहीं है। तमाम तरीके के पहले भी जो जजमेंट है उसको सेट असाइड किया गया। इसी तरीका का केस देखिए, जब आपके परवेज मुशर्रफ सत्ता में आए थे तो आपने नवाज शरीफ पे लगाए थे, तमाम तरीके के उनके हाँ। ऊपर भी उनके ऊपर चार्जशीट किया गया था। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, सत्ता बदली और उनके सारे खून माफ हो गए। यही हाल देखिए, मेरा मानना है इमरान खान को होगा। ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हाँ। देखिए, आपके यहाँ जुडिशरी इतनी इंडिपेंडेंट थी, तोशा खाना का केस था तो ये नया केस नहीं था। जब वो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री थे, सत्ता हाँ। में थे, तो उस समय भी ये केस चला सकते थे। हाँ। उस समय ये चीजें क्यों नहीं नोटिस में आई? इतना समय निकल जाने के बाद पहले आप पीटीआई को बैन करते हैं, उनका इलेक्शन सिंबल लेते हैं, इलेक्शन में जब बड़ी पार्टी उभर के सामने आती है तो आप जेल में डाल देते हैं, और असीम मुनीर के जो टर्म्स हैं जो इमरान खान से, वो पूरी दुनिया को मालूम है। लिहाजा पूरा पूरा एक शक पैदा करता है। जब आपके जुडिशियल सिस्टम पे एक शक की निगाह से देखा जाएगा तो उसका कोई भी जजमेंट सही या गलत शक के दायरे में आ जाता है। हाँ, जरूर उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हाईएस्ट अदालत में जाए, और जब देखिए जब सत्ताएं बदलती हैं तो डिसीजन जुडिशरी के बदलते हैं। हाँ। ये दिखाता है आपके यहाँ जो जुडिशरी है उसमें कितना इंटरफेरेंस